नौकरियों पर झटका। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार ने नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं को जोर का झटका दिया है। इस बार भी कोई भर्ती ना निकालने से युवाओं के हाथ निराशा लगी है। इतने ज्यादा बेरोजगार होने के बाद भी नौकरियों पर सरकार की उदासीनता समझ से परे है। क्या और किन किन वर्गों में किस तरह की मायूसी है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। जी, नौकरियों ने दिया झटका। सीधी सी बात है, नौकरी झटका दे गई है। राजेश, मंत्रिमंडल की बैठक से उम्मीद थी, कम से कम ये तो था ही कि मल्टीटास्क वर्कर्स पे बात हो जाएगी। बड़े दिनों से चला होता है, एजेंडा में भी शामिल है, बात तक नहीं हुई। बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सही है। देखिए, सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि हमने भी कह दिया था कि एजेंडे में शामिल है। अब बड़ी बात यह है कि क्या सरकार वो बजट सत्र में उसकी अनाउंसमेंट करके उसको अगले साल के लिए बजट में डालना चाहती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर विश्लेषण अभी आएगा। अब 13,000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी में 5,000 की नियुक्तियां होनी है, वहीं शिक्षा विभाग में 8,000 पद भरे जाने हैं। इस मंत्रिमंडल से उम्मीद थी, लेकिन हम बेरोजगार नौजवानों के लिए जो अरसे से इसका इंतजार करते हैं, आप देखिए 6 महीने का वक्त हो गया है। 6 महीने इस प्रक्रिया को चलते हुए घोषणा को हुए हो गया है, लेकिन वो अभी भरी नहीं जा रहे पद। तो मायूसी लगातार युवा वर्ग में छा रही है कि नौकरियां सीधे तौर पे आ नहीं रही हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स चलिए मान लेते हैं, हमें पता है क्लास 4 में भर्तियां होनी है, कुछ इसमें इंटरेस्टेड होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। जी, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान भी है ना, और विभागों में भी तो भर्तियों की उम्मीद लगाए हुए हैं जी, उनमें भी तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब बेरोजगार का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला, 14 लाख के आसपास अग्निहोत्री जी। जेई सिविल हैं, 4 साल हो गए, लगातार इंतजार कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में भी लगातार मांग उठा रहे हैं, ना सरकार सुन रही है, ना कोई उस तरह से पद निकले जा रहे हैं। टीजीटी के 600 युवा सिलेक्ट होके बैठे हैं। 4 महीने का इंतजार हो गया, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं दी जा रही कि सरकार एक सेशन बचाना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है। अप्रैल महीने से उनकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरियन का, कुछ नहीं हुआ अग्निहोत्री जी। आज भी अगर हम देख लेते हैं कैबिनेट के जो डिसीजन आए हैं, कोई पद उसके लिए स्वीकृत नहीं है। चाहते हैं जी, टीचर्स जो स्कूल में लगना चाहते हैं, कब निकली है राजेश? कब है ना, कितना टाइम? बिल्कुल एनटीटी वाले लगातार कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी उनको आश्वासन दे चुके थे कि पिछले दिसंबर महीने से उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी थी। आप देखिए फरवरी आधा हो गया है। एलटी वाले लगातार इंतजार कर रहे हैं। भाषा अध्यापक की हमारा भी सोचिए, हमारी भर्ती को 4 साल हो गए, उनकी नियुक्ति बिल्कुल जिसको इस मंत्रिमंडल की बैठक से बहुत उम्मीदें थी कि यहाँ सरकार शायद ओके कर दे चीजों को, लेकिन हो नहीं पाई है, तो मायूसी हाथ लगी है इनके। राजेश, देखिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है इस सरकार का जी। जयराम ठाकुर साहब रिपीट कर जाए ओके, कांग्रेस आ जाए ओके, सरकार तो अगली ही होगी राजेश। बिल्कुल, अब समय बीतता जा रहा है कि अगर जल्दी ही नौकरियां नहीं निकाली गई तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा कम से कम इस सरकार के कार्यकाल में। क्या सरकार कुछ इस दिशा में सोच रही है? सरकार ये भी सोच रही है अग्निहोत्री जी कि क्यों ना अब, क्योंकि आप देखिए 23 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 4 मार्च को बहुत बड़ी घोषणा, आप देखिए सुबह से 11 बजे शुरू हो जाएगा। तो जब बजट आएगा तो उस बजट में क्या, क्योंकि ये चुनावी बजट होगा सीधे तौर पर, तो लुभावना होने जा रहा है। युवाओं को भी संबोधित होगा। युवा वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। युवा वर्ग 14 लाख के आसपास अगर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप उनकी नफरी को भी देख लीजिए, उनके परिवारों को भी देख लीजिए। बहुत बड़ा एक वर्ग युवाओं का है जिसको साधने की सरकार निश्चित रूप से कोशिश करेगी। अभी सरकार सीधे तौर पे तो कह रहे हैं कि एक तो सरकारी क्षेत्र तो है ही है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भर्तियां लिमिटेड या सीमित होती हैं। लेकिन जो अब जिस तरह का यहाँ निवेश, प्राइवेट निवेश को सरकार ऑफर कर रही है, जिसमें आप बल्क ड्रग पार्क की बात कर लीजिए, आप नालागढ़ में जिस तरह के उन्होंने कहा जाए गन पाउडर बनाने की फैक्ट्री यहाँ सरकार लगाएगी, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बनाया जाएगा, इस तरह की इन्वेस्टमेंट की या होटल चेन की बात हो रही है, तो वहां से प्राइवेट सेक्टर को में सीधे तौर पर दरवाजे खोलने की बात कही जा रही है। लेकिन अब करेंगे कब, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वक्त इसका सरकार के कार्यकाल का ज्यादा बचा नहीं है। हाँ देखिए, हाँ ये अलग बात है। देखिए राजेश, अभी एक और चीज है जी, वो हटाने की बात कही थी ना, वो 15 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला था, 85 + 15 होता है। बिल्कुल, वो अभी तक मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन इशू नहीं है, वो भी हमारे पास आ रही है। बिल्कुल, कि वो 100 मार्क्स वाला कब होना है जी? बिल्कुल, घोषणा तो हो गई है ना, लेकिन अभी भी शायद वही अप्लाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो नोटिफिकेशन कहाँ है? तो इस पे भी बात करेंगे राजेश हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में। और भी बहुत से वर्ग हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन समय की पाबंदी आज तो नहीं कर पाएंगे।